अपना एक कैमरा और वो लेके आएंगे और उनके आगे कर देंगे और उनसे उल्टे से सवाल पूछेंगे, वो उल्टे से जवाब देंगे। इन बातों से अब हम लोग समाज, सोशल मीडिया है, समझदार हो गए। अब ये बातें चलने वाली नहीं, अब ये बातें किसी मोर्चे पे चलने वाली नहीं। मैं ताजा उदाहरण बताता हूँ आपको, मैं कहना नहीं चाहता था मगर बताता हूँ, पता लगना चाहिए आप लोगों को। मैं पिछले 20-25 दिन से सहारनपुर नहीं गया क्योंकि लगातार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए पार्लियामेंट में कोशिश कर रहा हूँ। और इस बीच में हमने रैलियां की, आगरा की रैली की, फिर हमने कन्नौज की रैली की, फिर हमने 8 तारीख को संत कबीरनगर की रैली की। तो एक घटना मेरे जिले में घटी जहां शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन को लेकर विवाद हुआ। अब उन बच्चों से कहलवाया गया कि भाई चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। पहली बात तो बच्चे मुझे कभी मिले ही नहीं, ना मैं छुटमलपुर जाता हूं। मैं यहां से जाता हूं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नगीना जाता हूं, नगीना से निकलता हूं तो देश भर में जाता हूं। मैं कभी आराम करने छुटमलपुर जाता नहीं, तो बच्चे मुझसे कभी मिले ही नहीं। वो मुझे कुछ बताते तो मैं उनके लिए लड़ता, हल करने की कोशिश करता। हालांकि कोई ऐसा थोड़ा कि मेरी बात टाल दे वहां, आप समझ रहे हो भाई। राजनीतिक रूप से भले ही मैं वहां बहुत मजबूत नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से इतना मजबूत हूं, मैंने इतना काम किया, किसी को भी कह दूंगा वो अपनी नाक नीची करके मेरी बात को मान, इतना दम मैं रखता हूं। लेकिन काम की बात जानो, वो बच्चे मेरे पास आए नहीं, मैं घर गया नहीं, लेकिन चलाया गया कि देखो चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। भाई आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई मामला नहीं आएगा, मैं कैसे मदद कर दूंगा, आप बताओ। लेकिन चला गया कि भाई चंद्रशेखर मदद नहीं कर रहे हैं, चंद्रशेखर तो भाई मुस्लिम भाइयों का मामला इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुस्लिम कोई अलग थोड़ा, ये भी तो हमारे ही है। इनको मैं अगर किसी बात को अपने 20 नेताओं को भेज देता तो सब लोग फूल लेकर स्वागत कर देगा, लेकिन मुझे पता ही लगा तो मैं क्या कर दूंगा। जब पता लगा तो मैंने खबर की तो उन्होंने नहीं कहा कि हम निकलवा देंगे भाई साहब। लेकिन आपको पता है क्या हुआ, पुलिस ने कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने डीआईजी से बात की, मैंने कमिश्नर से बात की, मैंने एसएसपी से बात की, मैंने डीएम से बात की कि निकलवाओ उनकी शोभा यात्रा, क्यों रोक रहे हो। तो बोले साहब हम नहीं देंगे परमिशन। तो ये देखो सरकार झगड़ा कराना चाहती है हमारे लोगों, आपको समझना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि मेरी लड़ाई शोभा यात्रा तक सीमित नहीं है, मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब आपको हक अधिकार नहीं मिलते। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपके भी टूटे फूटे मकान ऐसे नहीं बनते जैसे दूसरे लोगों के हैं। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। इसलिए मैं तो इस देश में हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेताओं का मुकाबला नहीं कर सकते, वो जानबूझ के इस तरह के षड्यंत्र करके तमाम तरह की चीजों के प्रयास करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, खूब प्रयास करो, समय बदल गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का है, मेरी बात का है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में, कहना चाहता हूं डंके की चोट पे कि अगले 5 साल बाद आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। मेरी बात का क्योंकि हर व्यक्ति के पास समस्या है, आजाद समाज पार्टी पे समाधान है। इसलिए सब लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के सुबह शाम षड्यंत्र करते रहते हैं। इतना काम ये अपनी पार्टी के लिए करे तो इनकी पार्टी का भी 1-2 एमएलए जीत जाए। अगर इतना काम करे, अपना काम नहीं करते, बस यही काम करते हैं, कभी हमारे नेताओं को पकड़वाते हैं, कभी अखबार में ऐसी खबरें छपवाते हैं। इनसे थोड़े डरने वाले हम लोग, इन साजिशों से हम लोग निर्दय सिद्धि डरने वाले नहीं, याद रखना मेरी बात। इनसे नहीं डरने वाले हैं, इन साजिशों से डरने वाले। लेकिन वचन देके दिल्ली से कह रहा हूं आपको, हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। भारत की अस्मिता पे कोई आंच आएगी, भारत की सेना के सम्मान पे कोई आंच आएगी, जो हमारा गौरव है, हमारे अर्धसैनिक बलों पे, हमारे पुलिस के भाइयों पे कोई आंच आएगी, अगर हम में खून की कमी भी हो जाएगी तो हम अपने खून का कतरा कतरा देके इस देश के गौरव की रक्षा करेंगे। मैं आपको वचन दे देता हूं। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई अधिकारों की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, हमारी लड़ाई भाईचारा कैसे बनेगा। एक आदमी ताला लगा के बैठ गया, गरीबों को कुछ देना नहीं चाहता, ये लोधी जी खड़े हैं बुलंदशहर वाले, एक आदमी ताला लगा के बैठ गया, हापुड़ वाले भी,
और वो देना नहीं चाहता और हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारा हिस्सा में दे दो। कैसे जो है भाईचारा बन जाएगा? जब तक इस देश में धन धरती राजपाट नहीं बटेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, समय आ गया है, नौजवानों ने अंगड़ाई ली है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जिस दिन से मुजफ्फरनगर की रैली हुई, आगरा की रैली हुई, हरदोई की रैली हुई, कन्नौज का ऐतिहासिक जो है महारेला हुआ, संत कबीर नगर की रैली हुई, 25 तारीख को जौनपुर में ऐलान होगा। उसके बाद जौनपुर में चैलेंज करके कह रहा हूं, गौर से सुनो, जौनपुर में ऐतिहासिक रेला होगा। जौनपुर के बाद 15 तारीख को बाराबंकी में ऐतिहासिक रेला होगा। उसके बाद 29 तारीख को मार्च में लखीमपुर खीरी में महारेला होगा। मेरी बात को आप यार डंके की चोट पे कह रहा हूं। और रंजन साहब, आप भी सुनो, आपने नहीं देखा होगा कि 2 दिन पहले ग्राउंड बदल दिया जाता है, 2 दिन पहले परमिशन नहीं देते हैं। जिस तरह के गुंडा तंत्र से हम लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ नहीं सकता। हमारी बड़ी बड़ी रैलियां होती है और मीडिया में 1 मिनट नहीं होती कि आजाद समाज पार्टी के न्यूज दिखा। लेकिन हम नाराज नहीं है, हम ये मानते हैं कि अभी हमारी शक्ति का हम इसको बढ़ाएंगे। हम मजबूर करेंगे कि हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, वो हमारे दर्द को महसूस करे, वो हमारे विषय पर चर्चा करे। वरना एक ही समाज के लोग टीवी के पूरे पैनल में बैठ जाएंगे और एंकर भी उसी समाज से होगा। कैसे दलितों, पिछड़ों के, मुसलमानों के हालातों में चर्चा कर लोगे मेरे भाई? आप भी सोचो क्या हालात। प्यारे साथियों, गरीब का दर्द गरीब समझता है और मजलूम का दर्द मजलूम समझता है। कोई शोषक शोषितों का दर्द नहीं समझता। आप दे देना थोड़ा सा। प्यारे साथियों, मैं आज इस मंच से नगीना के लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि नगीना के लोगों की इच्छाएं बहुत है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि नगीना से उत्तर प्रदेश फतेह नहीं हो सकता है। इसलिए मैं 1 साल का समय नगीना के लोगों से चाहता हूं। कोई नहीं, इनका भी गला सूख रहा था, थोड़ा चाहता हूं। मैं नगीना को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा 24 घंटे। लेकिन अभी आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो और बताओ, क्या नगीना मात्र नगीना को मेरी जरूरत है या पूरे उत्तर प्रदेश में जाके जन जागरण की जरूरत है? बताओ। पूरे उत्तर प्रदेश की। देखो, मेरे पास अभी 5 करोड़ की निधि है और वो ट्रांसपेरेंट है। मैं चैलेंज कर कहता हूं, अगर मेरी साथ पे कोई सवाल खड़ा कर देगा तो जो वो सजा देगा उसको मान लूंगा। वो सबके सामने मैं कोशिश करता हूं कि किसी का काम जो जरूरी है वो ना रुके। मैं फिर कह रहा हूं, ये 5 करोड़ में सीमित हूं मैं। जिस दिन राजकाज बनेगा, सिर्फ नगीना नहीं, जिस चीज पे आप हाथ रख दोगे कि भाई ये काम होना चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ वो काम करके दिखाएंगे आप। इसलिए प्यारे साथियों, 1 साल का समय दे दो। 1 साल, इतने साल जुल्म सहा आपको बिल्कुल अलग रखा। 1 साल का समय दे दो। 1 साल के बाद आपकी तरफ ये देखिए, ये है चंद्रशेखर भैया जी की ताकत कि सब लोग धूप में बैठे हैं। प्यारे साथियों, शामली भैंसवाल के लोग धरने में बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ भी आए हैं हमारा समर्थन करने। मैं उनका बहुत समर्थन करता हूं। उनकी जो मांग है आप बताइए, हम लोकसभा के पटल पे भी उठाने का काम करेंगे और उनको जाके मजबूती देने का भी काम करेंगे। प्यारे साथियों, अंत में जब मैं अपनी बात को खत्म करूं